लोग समाज और सामाजिक नियंत्रण। व्यक्ति समाज में रहता है, सामाजिक नियम, मूल्य, मापदंड, परिपाटी का पालन करते हैं। वहीं इन सब मूल्यों का परिपालन करने का एक आधार सामाजिक नियंत्रण होता है। यदि सामाजिक नियंत्रण नहीं रहे तो व्यक्ति अपने उद्यमता से उद्योग में और सामाजिक कृत्य करेंगे या निरर्थक निरुद्देश्य कृत्य करेंगे। वही सामाजिक नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था को अस्थायित्व देती है, गतिशील रखती है और अपने समुदाय के, अपने समाज के लोगों के लिए उनके विचार, भावना, आकांक्षा, इच्छा एक प्रकार से नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं इन सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति को सही राह और सामाजिक मूल्यों के अनुपालन में राह दिखाते हैं। समाज शास्त्रियों में भी समाज को लेकर मतभेदता है। कुछ लोग प्रकारवादी की तरह सोचते हैं कि समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक का असर दूसरे पर पड़ता है और लोग सामंजस्य रूप से एक दूसरे सामंजस्य करके समाज में रहते हैं और चलते हैं। वहीं दूसरे समूह के लोगों का मानना यह भी है कि समाज और समाज असंगत और अत्याचारी रूप में भी होती है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ समाजशास्त्रियों ने व्यक्ति और समाज पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, तो कुछ ने सामूहिकताओं पर समाज को देखा है, जैसे वर्ग के रूप में, प्रजाति के रूप में और जाति के रूप में। यहाँ पर प्रकारवादी दृष्टिकोण जो कि सामाजिक सामंजस्यता की बात करते हैं, एक दूसरे सहयोग की बात करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता की बात करते हैं, इनका संदर्भ देखें तो सामाजिक नियंत्रण से यह आशय लगाते हैं कि दो तरह की बातें होते हैं। व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को नियमित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण किया जाता है, बल प्रयोग किया जाता है। दूसरा है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमान को लागू किया जाता है और जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट जैसे व्यवहार करने लगते हैं उन्हें सामाजिक नियंत्रण द्वारा समाज में संचालित किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था को बनाया जाने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति और समूह के बीच तनाव और विरोध न हो, इसके लिए सामाजिक नियंत्रण की बात होती है ताकि समाज में स्थिरता आ सके। शब्द सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल की बात कब से समाजशास्त्र में आई, तो इसका अध्ययन शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के एक समाजशास्त्री थे E.A. रॉस ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1901 ईस्वी में, सोशल कंट्रोल। वहां पर उन्होंने सामाजिक नियंत्रण का विश्लेषण उसमें वो करते हैं। रॉस महोदय के अनुसार देखें तो उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसे उद्वेग होते हैं जिनके कारण वे अपने साथियों से सहयोग करते हैं और अपने सहयोगियों का कल्याण के बारे में भी सोचते हैं। और यहाँ पर ये जो उद्वेग है इसीलिए काम करती है कि उनमें सहानुभूति होती है, सामाजिकता होती है, न्याय की भावना होती है और ये उद्वेग विधि द्वारा हो, समाज में शांति व्यवस्था हमेशा बनी रहे, इसी संदर्भ में उन्होंने इसकी बात
की है। सामाजिक नियंत्रण से सीधे तौर पर भी हम समझ सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया में जो गतिशीलता होती है उसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा नियोजित रूप से हस्तक्षेप किया जाता है। ये सरकारी नियंत्रण एक तरह का ये सामाजिक नियंत्रण एक तरह का हस्तक्षेप है और यह हस्तक्षेप कई एक रीति से किए जाते हैं, कई एक व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। ये सरकारी अधिकारी द्वारा हो भी आप देख सकते हैं या किसी नेता द्वारा, किसी कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक नियंत्रण का हस्तक्षेप देख सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। सामाजिक नियंत्रण औपचारिक तौर पर भी होती है और अनौपचारिक तौर पर भी होती है। औपचारिक तौर पर कैसे होती है और अनौपचारिक तौर पर कैसी होती है, तो हम देख सकते हैं कि औपचारिक नियंत्रण में वे सभी साधन आएंगे जो व्यक्ति पर सीधे तौर पर प्रभाव डालते हैं, उसका पालन करना पड़ता है। जैसे कानून द्वारा, नियम द्वारा सरकार जो नियम बनाती है उसका पालन हम लोग करते हैं। और ऐसा भी आप देखते हैं कि समाज में अच्छे काम करने पर पुरस्कार भी मिलते हैं और अगर गलत काम करते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो उल्लंघन करते हैं तो फिर वहां पर दंड भी मिलता है। और वहीं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या हुआ, तो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति को समाज के मानदंड, इच्छा, नियम के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जो परंपराएं, जो लोकाचार, जनरीति चलती हैं, प्रथाएं, जनमत, फैशन, जो रूढ़ यहां जरूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो ये सब अनौपचारिक रूप से लोग इसका पालन करते हैं या करना पड़ता है। कभी कभी तो समाज में ऐसा भी देखा जाता है कि जो शक्तिशाली होते हैं वे औपचारिक रूप से जो है अपना प्रभाव डालते हैं समाज पर और व्यक्ति और समूह को समाज में नियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आप समझ सकते हैं कि राज्य द्वारा जो समाज पर नियंत्रण किया जाता है यह किसमें आएगा, तो यह औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। आप घर, परिवार, रिश्ता, नाता कहीं जाते होंगे वहां भी देख सकते हैं कि एक प्रकार का अनौपचारिक नियंत्रण आपके ऊपर लागू रहता है। कभी कभी आप देखते हैं बच्चे से भी कहता है ये मत करो, वो काम करो, वो काम नहीं करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करोगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे नहीं चला जाता, ऐसे नहीं बोला जाता है। अगर आप तेजी से बोले तो कहेगा तेजी से नहीं बोलना चाहिए, धीरे बोले कहेगा धीरे, इतना भी धीरे नहीं बोलना चाहिए। अगर आप चप्पल घसीट कर चले तो लोग कहेंगे ऐसे नहीं चलना चाहिए, धीरे धीरे चले हो उसमें भी लोग कहेंगे कि ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि एक मानक, एक मूल्य, एक चरित्र, एक सुंदर चरित्र की आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका समाज के अनुरूप जो मान मर्यादाएं हैं उसका पालन करते हुए भी आप जिएंगे, चलेंगे। वही समाज में एक चीज आता है विचलन। आप यदि अपने समाज के प्रचलित मान्यता, रूढ़िगत मान्यता के विरुद्ध काम करते हैं तो आपको इसका आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। और वहीं यदि आप उसमें सफल हो जाते हैं तो फिर आपको वाहवाही भी मिलती है, आपको प्रशंसा भी मिलती है। समाज में पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, पढ़ने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ा, बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी वो प्रत्यक्ष रूप से।
और वे आज पढ़ रही है, तो आज बेटियों को हर तरफ से वाहवाही भी मिल रही कि आप बेटियां किसी से कम नहीं है। उन्हें मौका दिया जाता तब तो वो अपनी प्रतिभा को दिखाते। यही चीज हर जगह होता है समाज में। यदि आप चाहे कहें हम अंतरिक्ष यात्री बनेंगे, तो हो सकता है आपका खिल्ली उड़ाया जाए। वहीं यदि आप सफल हो जाएंगे तो फिर आपका प्रशंसा किया जाएगा। तो ये चीज समाज में होता है।